हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का पुनः मेरी क्लास में एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी। यानी इसके पहले हम लोग स्टैटिस्टिक्स देख रहे थे। स्टैटिस्टिक्स का लगभग हमने कोर्स जो है कवर कर लिया है। अब स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों को एक काम है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक एक पोर्शन को सही तरीके से समझिए और एक एक पोर्शन में जो आए हुए सवाल हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास लगातार करते रहिए। निरंतरता ही प्रगति का सूचक है, निरंतरता ही सफलता की निशानी है। अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, कंटिन्यूटी आपकी चलती रहेगी, आप लगातार परिश्रम करते रहेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ये इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को जो हमने अभी तक स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन कवर करवाया है, वो आप सभी लोग एक एक करके, अगर आप लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो प्रीवियस पे फिर से जाइए, फिर से एक बार वीडियो देखिए और फिर से उसको समझने का प्रयास करिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास पूरा करूँगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो कि हमारे जो टाइम टेबल हमने दिया था उसमें 19 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक हम जो है स्टैटिस्टिक्स ख़त्म कराने वाले थे। स्टैटिस्टिक्स हमने ख़त्म करा दी है। जो लोग भी नए कैंडिडेट अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये 19 तारीख से क्लासेस चल रही थी, अभी तक जो है कंप्लीट हो गई, स्टैटिस्टिक्स ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उसके रिकॉर्डेड वीडियोस मेरे पास पड़े हुए हैं, उसके नोट्स टोटल कंप्लीट मेरे पास पड़ी हुई है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो उसको भी हम समय समय पर सॉल्व करने का प्रयास करते रहेंगे। हम आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं। आप ग्रुप में कोई भी मैसेज करिए, कुछ भी करिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा उसको तुरंत जवाब देने का प्रयास करूं, तुरंत जवाब दूं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप लोग, कुछ लोग जो नए जुड़ना चाहते हैं या फिर जो लोग BHU से जुड़ना चाहते हैं, BHU में पढ़ना चाहते हैं, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी देर हुई नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। आप अगर अभी से तैयार हो जाते हैं तो भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी सफलता सुनिश्चित है और 100% है आपकी सफलता। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में जहाँ से जो पोर्शन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग ब्रीफ में जल्दी चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान, या मनोविज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी जो है या मनोविज्ञान जो है किसका पार्ट है? दर्शन शास्त्र का भाग है। आप सभी लोगों ने B.Ed कर लिया होगा, तो आप सभी लोगों ने साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम बस कुछ चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र का भाग है या दर्शन शास्त्र से निकला है? साइकोलॉजी शब्द साइकोलॉजिया शब्द से बना है, साइकोलॉजिया शब्द से बना है। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइके प्लस लोगस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मनोविज्ञान, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में साइकोलॉजी। ठीक है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी इसको कहते हैं। इसके बाद साइकोलॉजी जो है आपके किससे निकला हुआ है? फिलॉसफी से। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र से निकला हुआ है। जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजिया, PSYCHOLOGIA, साइकोलॉजिया शब्द का परिष्कृत रूप है।
ये जो साइकोलॉजी शब्द है, साइकोलॉजिया शब्द का क्या है, परिष्कृत रूप है। ठीक है, अब यहाँ पे साइकोलॉजी में और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी जो है सर्वप्रथम आत्मा के विज्ञान के रूप में जानी जाती थी। ठीक है, और एक चीज़ और आपको ये, इस पर पहुँचने से पहले हम एक चीज़ और आपको क्लियर करा दें। साइकोलॉजी जो शब्द है वो रुडोल्फ क्विक जो ये शब्द है साइकोलॉजी, इसको रुडोल्फ क्विक ने सन 1590 में दिया था। 1590 में दिया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, साइकोलॉजी शब्द दिया था, साइकोलॉजी शब्द किसने दिया है, रुडोल्फ क्विक ने। किस सन में दिया है, 1590 में दिया है। ठीक है, साइकोलॉजी किस सब्जेक्ट का पार्ट था, पूर्व में किस सब्जेक्ट का पार्ट था, तो वो पार्ट था फिलॉसफी का। साइकोलॉजी किस शब्द का परिष्कृत रूप है, तो साइकोलॉजी जो है साइकोलॉजिया शब्द का परिष्कृत रूप है। ठीक है, साइकोलॉजी का जब हम विकास देखते हैं तो वो इस तरीके से है। सर्वप्रथम जो इसकी शुरुआत हुई थी, सॉरी एक चीज़ और छूट गया, तो जब भी शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें चला जा रहा है। साइकोलॉजी जो है आपके दो शब्दों से मिलकर के बनी है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बनी है। कौन कौन से, साइके प्लस लोगस। ओके, साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन। ओके, साइके प्लस लोगस से मिलकर के बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं, साइके और लोगस। साइके का अर्थ क्या होता है, आत्मा। लोगस का अर्थ क्या होता है, विज्ञान या अध्ययन। तो यानी अगर हम पूर्व में देखें तो मनोविज्ञान का जो विकास है वो किस रूप में माना गया, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम जाना गया। क्या कहा गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। ये जो है लगभग आपके 16वीं शताब्दी में, चूँकि ये दर्शन शास्त्र से विखंडित हुआ था, तो इसी समय एक मनोवैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम विलियम उंट था। विलियम उंट ने क्या किया कि एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करी। कहाँ करी थी, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में लिप्जिग विश्वविद्यालय में किया गया था। किसने किया था, विलियम उंट ने। ठीक है, उंट ने क्या किया, एक विश्वविद्यालय की स्थापना की है। एक मिनट, ये चल ही नहीं रहा। विलियम उंट ने सर्वप्रथम क्या किया था, 1879 में एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और यह मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पे थी, लिप्जिग विश्वविद्यालय में। ठीक है, उसके बाद विलियम जेम्स ने एक कृत्रिम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। विलियम जेम्स ने इसके बाद एक कृत्रिम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। ठीक है, तो मनोविज्ञान जो विकास की अगर दृष्टि से देखें तो मनोविज्ञान जो चला था, सबसे पहले हम लोग क्या मानते थे उसको, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। 16वीं शताब्दी में ये माना गया कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान है, सोल ऑफ साइंस, साइंस ऑफ सोल। ठीक है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है,
ये कब माना गया था? ये माना गया था 16वीं शताब्दी में। और ये मानने वाले कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे? मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे अरस्तु, डेकार्ते और प्लेटो। अरस्तु, ये जो मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे, आगे लिख लेते हैं, अरस्तु, डेकार्ते और प्लेटो। ठीक है। ठीक है, चलिए फिर से लिख लेते हैं इसको सही से ताकि पूरा आ जाए एक साथ। पहला, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान है। किन्होंने कहा? कहा था ये अरस्तु, डेकार्ते एवं प्लेटो ने। ठीक है, प्लेटो ने। ओके, इसके बाद जो इसका फिर से विकास हुआ तो मनोविज्ञान क्या कहा जाने लगा? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान, सॉरी, मनोविज्ञान मन का विज्ञान। ये जो है आपका कहा जाता था 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, और 17वीं शताब्दी में क्या कहा गया? मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है। मन का विज्ञान। ठीक है, मन का विज्ञान किन किन मनोवैज्ञानिकों ने माना था? ये माना था पोम्पोनोजी, एक मनोवैज्ञानिक थे पोम्पोनोजी, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो पोम्पोनोजी ने कहा कि मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है, पोम्पोनोजी। ओके, इसके बाद 18वीं शताब्दी में कहा गया मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। चेतना का विज्ञान है। ये किसने किसने कहा था? ये कहा था विलियम उंट ने, टीचेनर ने और सल्ली ने। ठीक है, विलियम उंट और टीचेनर नाम प्रमुख हैं। विलियम उंट एवं टीचेनर, इन्होंने क्या माना? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। इसके बाद 19वीं शताब्दी या फिर आधुनिक काल में क्या कहा गया? शताब्दी या अभी इस समय क्या कहा जा रहा है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, ये किसने कहा था? व्यवहार का विज्ञान कहने वाले सबसे पहले मनोवैज्ञानिक थे वॉटसन। ठीक है, ये कहा है वॉटसन ने, स्किनर ने, हल ने, गुथरी ने। वॉटसन, स्किनर, हल एवं गुथरी, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं 16वीं शताब्दी में क्या कहा गया। 16वीं शताब्दी में कहा गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, और ये किसने किसने कहा था? ये कहा था अरस्तु ने, डेकार्ते ने और प्लेटो ने। ठीक है, इसके बाद 17वीं शताब्दी में कहा गया मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये कहा था पोम्पोनोजी ने, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। इसके बाद 18वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा गया मनोविज्ञान को, और ये किसने कहा था? विलियम उंट एवं टीचेनर एवं सल्ली ने कहा था। ठीक है, इसके बाद 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह कहा था वॉटसन ने, स्किनर ने, हल एवं गुथरी ने। ठीक है, ये आपका एक तरीके से मनोविज्ञान का पूरा पूरा विकास किस तरीके से हुआ, किसने क्या कहा, वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे जो मनोविज्ञान का विकास था वो
यहाँ पर आकर के आधुनिक काल में या 19वीं शताब्दी में आते आते व्यवहार का विज्ञान अभी भी ये बना हुआ है। इसके लिए वुडवर्थ ने एक डेफिनेशन भी दी, या फिर एक लाइन उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा त्यागी मन मस्तिष्क को छोड़ा। इसके बाद मन मस्तिष्क को छोड़ा, इसके बाद क्या किया, चेतना को त्यागा और वर्तमान में क्या बना हुआ है, वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है। ठीक है, वुडवर्थ ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है जिसमें इसका पूरा विकास प्रदर्शित हो जाता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का विकास किस तरीके से हुआ, प्रथम प्रयोगशाला, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हमने आपको इस वीडियो में दे दी हैं। आप लोग बहुत ध्यान से इसको, आप लोग चाहें तो नोट्स भी बना लें, चाहे आप इसको एक बार सही से ढंग से सुन लें, चूँकि आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। बहुत आसान लगता है सबको साइकोलॉजी, और चूँकि आसान है भी तो इसलिए आसान लगना भी चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।